नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो आज की इस क्लास में हम लोग आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों को लेकर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। चाहे फिर आप जेल प्रहरी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर दे रहे हो आप MP टेट का एग्जाम, या फिर आप दे रहे हो MPPSC का एग्जाम, किसी का भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, क्या डिस्कस करने वाले हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आए हुए बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। फिर बात आती है सर इसकी PDF आप कहां से डाउनलोड करेंगे। तो PDF को आप डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहां से PDF को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका नर्मदा नदी। दोस्तों, आपके लिए वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं वो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं, ब्रीफ डिस्कस किए हुए हैं। साथ ही साथ मैप के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा कि ये नदी कहां से कहां की तरफ निकलेगी और कहां जाकर के रुकेगी। तो दोस्तों, नर्मदा नदी की बात करते हैं। नर्मदा नदी दोस्तों भारत की, समझिएगा, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कहां की? भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ दोस्तों, भारत में ही बहने वाली, दोस्तों क्या, भारत में ही बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो भी आपकी दोस्तों कौन सी है? नर्मदा नदी है। बात आती है पहली और दूसरी कौन सी हैं जो नदियां आपकी भारत में बहती है। देखो, गंगा आप जानते हो कहां से बहती हुई आती है। गंगा बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है। इसी प्रकार से सिंधु की बात करें तो वो भी आपके विभिन्न देशों में प्रवेश करती हुई तब आती है। ठीक है तो ये बड़ी नदियां, लेकिन भारत में बहने वाली नहीं है। बात आती है पहले और दूसरे नंबर पर कौन आती हैं। तो दोस्तों, पहले और दूसरे नंबर पर भारत में ही बहने वाली जो नदी है वो है गोदावरी और कावेरी। कौन कौन सी? गोदावरी और कावेरी। बात आती है कि जो नर्मदा नदी का बहाव है वो किस तरफ है। तो दोस्तों, पूर्व से पश्चिम, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट नर्मदा नदी बहती है। जब नदी ईस्ट टू वेस्ट बहती है तो कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। वही अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्या करती है? ज्वार नदमुख, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है? एस्चुरी, यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। बात आती है कि इसका उद्गम स्थल क्या है। तो इसके उद्गम स्थल की दोस्तों बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। इसका जो अंत होता है वो खंबात की खाड़ी में होता है। बात आती है कि ये जो नर्मदा नदी है वो किन किन राज्यों से होकर के बहती है। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है। बात आई इसका अन्य नाम क्या है। तो इसका जो अन्य नाम है, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जानते हैं, नेकल सुता के नाम से जानते हैं, नमोदास के नाम से जानते हैं, सोमो देवी के नाम से जानते हैं। किसके? रेवा, नेकल सुता, नमोदास और सोमो देवी। दोस्तों, ये तो हो गए इसके अन्य नाम। बात आती है कि जो नर्मदा नदी है उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली परियोजना बनी है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। बात आती है कहां पर है। तो दोस्तों, ये गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है भड़ौच। क्या नाम है? गुजरात में जगह है भड़ौच। वहां पर दोस्तों सरदार सरोवर जो आपकी परियोजना है ये बनी हुई है। पुनासा परियोजना, बात आई ये कहां पर है। तो भैया ये है आपकी खंडवा में। कहां पर? खंडवा में ये आपकी परियोजना बनी हुई है। बात आती है महेश्वर बांध कहां पर है। तो ये आपका जो खरगोन जिला पड़ता है, कौन सा? खरगोन जिला पड़ता है। वहां पर आपका ये जो महेश्वर परियोजना है वो वहां पर है। बात आई बरगी बांध कहां पर है। तो बरगी बांध आपका जबलपुर में है। ये डिटेल आपको एज इट इज याद होनी चाहिए नर्मदा नदी को लेकर के।
फिर बात आई सर आपने कहा था मैप के थ्रू बताएंगे, तो चलते दोस्तों मैप देखते हैं कि मैप में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपके सामने एक मैप आ गया होगा। नर्मदा नदी आपने देखी यहाँ से कि अमरकंटक जो कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहाँ से दोस्तों कहाँ से, प्रमुख पर्यटन स्थल अमरकंटक से ये नदी निकलती है और ये नदी आपकी मध्य प्रदेश से होती हुई, कहाँ से, मध्य प्रदेश से होती हुई गुजरात, ठीक है, गुजरात के साथ साथ दोस्तों ये कहाँ पर और होती है, ये महाराष्ट्र में भी प्रवेश करती है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है कि जो आपका बरगी बांध है, अगर आपसे पूछा जाए कि अमरकंटक से निकलने पर सबसे पहला बांध कौन सा पड़ता है, तो आप बता दोगे कि बरगी बांध नर्मदा का पहला बांध है। सिंचाई क्षमता 4.37 लाख हेक्टेयर है। बिजली का उत्पादन दोस्तों कितना होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे साथ साथ जुड़ करके कि 100 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है। बेड़ाघाट दोस्तों एक पर्यटन स्थल पड़ता है, वहीं पर जबलपुर ये लिखा हुआ है देखो आपके सामने। फिर मैंने खंडवा वाला बताया कि खंडवा जिला पुनासा, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये आपकी एक इंदिरा सागर परियोजना है। कौन सी, इंदिरा सागर परियोजना। इसी को दोस्तों पुनासा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी प्रकार से आपका ओंकारेश्वर परियोजना, कौन सी, ओंकारेश्वर परियोजना एक और यहाँ पर पड़ती है, ये भी आपका एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। खंडवा जिले के माधवा गांव में दोस्तों ये पड़ता है। इसी प्रकार ये होती हुई जो नर्मदा नदी है अमरकंटक से होती हुई कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक, इतनी जानकारी हमारी समझ में आ गई होगी पूरी कि हमने क्या क्या पढ़ा, अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक। ठीक, अब देखो अगले पॉइंट क्या आते हैं यहाँ पर। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि किन किन जिलों से होकर के बहती है। तो आप यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे कि एक मंडला जिला पड़ रहा है, उसके बाद आपका एक जबलपुर पड़ रहा है। कौन सा पड़ रहा है भैया, एक जबलपुर पड़ रहा है, नरसिंहपुर पड़ रहा है, होशंगाबाद, यानी कि मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा और खरगोन जिले से होकर के ये क्या होती है, बहती है। दोस्तों 1985 सन 1985 में नर्मदा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। किसकी, नर्मदा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ दोस्तों आपने एक आंदोलन का नाम सुना होगा जो कि नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बात आती है किनने शुरू किया था, तो मेधा पाटेकर जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या है ये तो भैया एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अरुंधति रॉय एक लेखिका है। क्या है भैया, एक लेखिका है। और इसी आंदोलन से जुड़े हैं बाबा आमटे। ये तो हो गए भैया नाम जो कि इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उत्तर व दक्षिणी भारत की जो सीमा है वो भी दोस्तों आपको मध्य प्रदेश से दिखाई दे सकती है। अपवा क्षेत्र दोस्तों कितने एरिया में ये नर्मदा नदी बहती है, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 92,180 वर्ग किलोमीटर में अपवा क्षेत्र है। किसका, नर्मदा नदी का। फिर बात आती है कि एमपी में कितने परसेंट बहती है, तो एमपी में आप देखेंगे 89.9% दोस्तों, 89.9% दोस्तों मध्य प्रदेश में, 8.5 गुजरात में और 2.7 दोस्तों परसेंट उसका कहा जाता है महाराष्ट्र में। तो ये तो बात हो गई आपकी नर्मदा नदी की। इससे आगे हम एक नदी के बारे में और चर्चा करेंगे जिसका नाम है ताप्ती नदी। किसकी, ताप्ती नदी। तो दोस्तों देखते हैं ताप्ती नदी कहाँ से निकली है, इसका उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले उद्गम स्थल की बात करें तो जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है वो बैतूल के मुल्ताई स्थान से है। कहाँ से, बैतूल के मुल्ताई स्थान से ताप्ती नदी का आपको उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करते हैं इसके अंत की, तो इसका अंत भी दोस्तों खंबात की खाड़ी में होता है। ये नदी भी दोस्तों आपकी ईस्ट टू वेस्ट बहती है। कहाँ से कहाँ, ईस्ट टू वेस्ट। और जैसा मैंने बताया कि जो नदियाँ ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं वे दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वे दोस्तों क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ये भी इसकी खूबी है, जैसी खूबी हमने नर्मदा की देखी थी। इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों उसका नाम है पूर्णा नदी। क्या है दोस्तों, इसकी सहायक नदी का नाम है पूर्णा नदी। क्या नाम है, पूर्णा नदी। बात आई कि इसका बहाव किस तरफ होता है, तो इसका बहाव दोस्तों पूरब से पश्चिम होता है।
और ये बिल्कुल भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। समझ में आ गई बात? ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखिएगा, नर्मदा और तापी ये दो नदियां ऐसी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और ये बहती किस तरफ है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। बात आई कि ये जो आपकी तापी नदी है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के ये नदी भी आपकी क्या होती है? बहती है। देखते हैं मैप में कि आखिर में जो तापी नदी है वो कहाँ से कहाँ बहती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका बैतूल से यहाँ से निकली है नदी। कहाँ से? बैतूल से निकली है और ये खंडवा में प्रवेश की है दोस्तों। कहाँ पर? खंडवा में प्रवेश की। फिर दोस्तों बहारनपुर में, कहाँ पर? बुरहानपुर में। और दोस्तों यहाँ से ये फिर क्या हुई? मध्य प्रदेश और गुजरात में जाकर के ये एंट्री लेती है और वहीं पर क्या हो जाता है? इसका खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको एमपी से रिलेटेड और क्या क्या जानकारियां चाहिए। हम आपके लिए वीडियो लगातार बनाते रहेंगे, आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।